हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म ओम हिंगड़ा जी की ट्रिक पर। तो आज हम बात करते हैं राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मेरे कम्युनिटी पोस्ट पर डाले गए हैं। राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संत दादू दयाल के गुरु का नाम क्या था? संत रैदास जी, संत रामानंद जी, संत रजब जी, संत सुंदरदास जी और संत ब्रह्मानंद जी। तो इनके गुरु का नाम है संत ब्रह्मानंद जी। तो बात करते हैं संत रैदास जी। तो संत रैदास जी जो हैं ये मीराबाई के गुरु थे और इनकी छतरी जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और संत रैदास जी जो है समाज जाति के थे और ये रामानंद जी के शिष्य थे। और बात करते हैं संत रजब जी की। तो संत रजब जी ये भी संत दादू दयाल के शिष्य थे जिनका जन्म सांगानेर जयपुर में हुआ था और ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। और संत सुंदरदास जी की बात करें तो इनका जन्म दौसा में हुआ था। गेटलाव में इनका स्मारक है और इसने दूसरा शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है। इनकी रचनाओं की अगर बात की जाए तो सुंदर सागर, ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास और सुंदर ग्रंथावली। और दादू पंथ में इन्होंने नागा मत का भी प्रवर्तन किया है। और इनकी मृत्यु जो है 1707 में होती है सांगानेर जयपुर में। और ये जो दादू दयाल के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है 1544 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो पहला फैक्ट है कि ग्रीष्ममेल का युद्ध है वो 5 जनवरी 1544 में शेरशाह सूरी व मालदीव के सेनापति जेता व कुपा के मध्य लड़ा जाता है, जिसमें राव मालदीव हार जाते हैं और शेरशाह सूरी की विजय हो जाते हैं। अगला कथन है वीर कलाजी राठौड़ का जन्म। तो वीर कलाजी राठौड़ का जन्म भी सोमियाना गांव मेड़ता नागौर में हुआ था। आश्विन शुक्ल अष्टमी को हुआ था और ये मीराबाई के भतीजे थे। और चित्तौड़ के तीसरे साके के समय 1567-68 में हुआ था, उसमें ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इन्हें नागाराज का अवतार, शेषनाग का अवतार और चार हाथा वाले लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। और इनकी जो छतरी है वो भैरवपोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। इनका प्रसिद्ध मंदिर जो है वो डूंगरपुर में, जहाँ पर अफीम और केसर चढ़ाई जाती है। और बांसवाड़ा में इनके जो हैं 2 शिव मंदिर बने हुए हैं। और मेला जो है आश्विन शुक्ल अष्टमी को लगता है। और इनकी जो प्रमुख पीठ है वो रनीला उदयपुर में स्थित है। और एक है संत दादू दयाल जी का जन्म। तो संत दादू दयाल जी का जो जन्म है 1544 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। और 1550 में बारमल के द्वारा अकबर से इनकी मुलाकात होती है और अकबर इनसे प्रभावित होकर गोहत्या पर प्रतिबंध लगा देता है। चौथा कथन है शेरशाह सूरी का जोधपुर पर अधिकार। जब ग्रीष्ममेल का युद्ध जीत जाते तब ये जोधपुर पर अधिकार करते हैं। उसके बाद राव मालदेव का जोधपुर पर पुनः अधिकार। राव मालदेव का फिर से युद्ध होता शेरशाह सूरी के साथ और शेरशाह सूरी को हराकर ये जीते। और शेरशाह सूरी जो है ये 1545 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला कथन रसिया व सुगनी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो रसिया व सुगनी नृत्य हैं ये मेणा जनजाति से संबंधित है। अगला कथन है राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, न्यायिक अधिकारी या मुख्य सचिव? तो इसका सही आंसर होगा मुख्य सचिव। अगला क्वेश्चन है दूध महल किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़ अजमेर, बटनेर हनुमानगढ़, माझी साहिबा प्रतापगढ़ और तारागढ़ बूंदी। तो तारागढ़ बूंदी में स्थित है। अगर पूछा जाए दूध बावड़ी किस जिले में स्थित है तो दूध बावड़ी जो है वो सिरोही जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है जानागढ़ दुर्ग किस पर्वत पर बना है? तो जानागढ़ दुर्ग है त्रिकुट पर्वत, रेवत पहाड़ी, मेसा पठार और सुहागपुरा पर्वत। तो इसका सही आंसर होगा सुहागपुरा पर्वत। जानागढ़ दुर्ग जो है सुहागपुरा पर्वत प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। और शाह जानम ने इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ पर शाही महल भी स्थित है जानागढ़ दुर्ग में। बात की जाए त्रिकुट पर्वत की तो त्रिकुट पहाड़ी पर तो जैसलमेर का दुर्ग स्थित है और त्रिकुट पर्वत है ये करौली जिले में स्थित है। रेवत की पहाड़ी जो है ये नागौर में, डेगाना नागौर में। और मेसा पठार पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है। अगला क्वेश्चन है देवलिया ठिकाने की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? तो देवलिया ठिकाना जो प्रतापगढ़ में है सूरजमल, सामंत सिंह, दलपत सिंह, राम सिंह और हरि सिंह।
तो इसका आंसर सही होगा कि सूरजमल ने दिवलिया ठिकाने की स्थापना 1508 में की थी। और सामंत सिंह प्रतापगढ़ के ये शासक है सारे। तो सामंत सिंह जो है 1818 में जब अंग्रेजों से संधि हुई थी आर्थिक पार्थव्य की, तो उसमें शासक थे। और दलपत सिंह जो है 1857 की क्रांति के समय शासक थे। और राम सिंह जो है एकीकरण के समय शासक होते हैं। और हरि सिंह वो शासक है जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के गोयल, कमलकांत वर्मा, मोहनलाल सुखाड़िया और केसी नियोगी। तो इसका सही आंसर होगा के गोयल। और कमलकांत वर्मा जो है राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में जिला कलेक्टर का पद किसने सृजित किया? तो वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, ममता बनर्जी और सुषमा स्वराज। तो इसका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? यह कौन है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला तो अन्ना चांडी, लीला शेठ, फातिमा और दुर्गा बनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा अन्ना चांडी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? तो राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का जो गठन है वो हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास और भोलेनाथ झा। तो हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन। और हीरालाल शास्त्री ये जयपुर से संबंधित है। और हीरालाल शास्त्री ने शांताबाई शिक्षा कुटीर के नाम से, जिसे जीवन कुटीर भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1935 में की थी। और इसी जीवन कुटीर को 1943 में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से स्थापित किया। और इसी वनस्थली विद्यापीठ को 1983 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। और ये टोंक जिले में स्थित है। जयनारायण व्यास की बात करें तो ये जिन्हें जैसलमेरी व्यास भी कहा था, जिनका जन्म जैसलमेर में हुआ था। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो कनाडा से लिया गया है। और राज्यपाल के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये गाड़ी के 5वें पहिए के समान है। राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना कब शुरू की गई है? तो 2001, 2003, 2004 और 2004 ये। तो इसका सही आंसर होगा 6 मार्च 2001 में राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना देवगढ़ प्रतापगढ़ में शुरू की गई। और राज्य की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है वो अमर सागर जैसलमेर में 1999 में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, दीपनाथ महादेव मंदिर में मेला कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा, हरियाली अमावस्या, वैशाख पूर्णिमा और ज्येष्ठ पूर्णिमा। तो ये इस पर मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और हरियाली जो अमावस्या है ये श्रावण की अमावस्या को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कठपुतली संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो कठपुतली संग्रहालय है, इसका सही आंसर होगा उदयपुर जिले में। तो कठपुतली संग्रहालय उदयपुर जिले में स्थित है। पूछा जाए कि कठपुतली जो समारोह है वो जयपुर जिले में आयोजित किया जाता है। और कठपुतली जो है प्रसिद्ध किस जिले की? तो उदयपुर की है। और ये जो कठपुतली संग्रहालय ये बागौर हवेली में, ये वो हवेली है जिसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। बागौर हवेली जो उदयपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 21 तोपों की सलामी नाथद्वारा के किस मंदिर में दी गई है? तो भगवान कृष्ण जी का मंदिर है उसमें दी गई है। और नाथद्वारा का जो प्राचीन नाम है वो सियाड़ है। और नाथद्वारा राजसमंद का डांग नृत्य भी प्रसिद्ध है। शंकारा एक तत्ववाद्य यंत्र है, इसका प्रयोग किस जाति के द्वारा किया गया है? तो मेव जाति, सहरिया, भील और कंजर। तो इसका सही आंसर होगा मेव जाति के द्वारा शिकारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और शिकारा जो है ये इन्हें राज्य पशु घोषित किया गया था 12 दिसंबर 1983 को। तो ये राजस्थान में 2 राज्य पशु घोषित है, एक राज्य पशु ऊंट को भी घोषित किया गया और एक राज्य पशु सिंकारा को भी। तो सिंकारा को 12 दिसंबर 1983 को। और अलग अलग है, जो सिंकारा है ये वन्यजीव श्रेणी का है और जो ऊंट है वो पशुधन श्रेणी का है। और सिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है वो गजेला। सिंकारा जो हिरण की एक प्रजाति, एंटीलोप प्रजाति है हिरण की। और ऊंट है, ऊंट को तो 30 जून 2014 को राज्य पशु घोषित किया गया था।
अगला क्वेश्चन है 11 जून 1681 ईस्वी को औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास राठौड़ किस मराठा सरदार के दरबार में कोकण लेकर गया? तो लैब असिस्टेंट पेपर 2022 में आ चुका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शिवाजी, संभाजी, पेशवा बाजीराव और साहूजी। तो इसका सही आंसर होगा संभाजी के दरबार में ये मराठा जो थे संभाजी दरबार में लेकर गए थे दुर्गादास राठौड़। अगला क्वेश्चन है करोड़ों के कीर्ति की धनी की छतरी किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जोधपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और हनुमानगढ़। तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर। तो करोड़ों के कीर्ति के धनी ये कीर्त सिंह सोढ़ा थे और ये बीकानेर और जयपुर की संयुक्त सीमा से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे और इनकी जो वीरता से प्रसन्न होकर मान सिंह ने जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग में ही इनकी छतरी का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है राज्य का प्रथम गौमूत्र बैंक स्थित है? तो चांचौर में, भीनमाल में, रानीवाड़ा में और नशोली में। तो ये चांचौर जालौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है संत रामदास की छतरी किस जिले में स्थित है? तो संत रामदास की छतरी के जिले में तो बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और नागौर। तो ये जो छतरी है ये बाड़मेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है खुदा बख्श बाबा की दरगाह किस जिले में स्थित है? तो खुदा बख्श बाबा की दरगाह है वो पाली जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है तेरापंथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो तेरापंथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक है आचार्य भिक्षु है या आचार्य रामनाथ है या आचार्य मोक्ष है या आचार्य स्वामी है। तो इसका सही आंसर होगा आचार्य भिक्षु। और तेरापंथ संप्रदाय का जो 10वें आचार्य थे वो आचार्य तुलसी थे, जिसका संबंध नागौर से है। अगला क्वेश्चन है तकली बांध परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो कोटा से है या चित्तौड़गढ़ से है या हनुमानगढ़ से है या जैसलमेर से। तो तकली बाग परियोजना का संबंध कोटा जिले से है। अगला क्वेश्चन है अनारकली की बावड़ी, गुलाब बावड़ी, फिस्तियों की बावड़ी, श्याम बावड़ी, व्यास बावड़ी, चंपा बावड़ी, ये सारे बावड़ियाँ हैं बूंदी ज़िले में स्थित हैं, क्योंकि जो बावड़ियों का सिरमौर है वो बूंदी ज़िले को ही कहा जाता है। भीलवाड़ा में तो 3 बावड़ियाँ मुख्य रूप से चौकी बावड़ी, चमना बावड़ी और बाईराज की बावड़ी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो सज्जनगढ़ है, जयसमंद, कुंभलगढ़ और भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। तो इसमें जो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में स्थित है ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य। और जयसमंद अभ्यारण्य ये भी उदयपुर में है, कुंभलगढ़ भी उदयपुर और राजसमंद की बीच स्थित है। और भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है ये चित्तौड़गढ़ में है, चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। और इसे भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ में ही चूलिया जलप्रपात जो 18 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और भैंसरोडगढ़ अगर किले की बात की जाए तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जो व्यापारियों द्वारा बनाया गया, जिसका और निर्माणकर्ता जो है वो भैंसो सिंह ने करवाया था। और जो ये अभ्यारण्य है जहाँ पर और इसमें धोक के वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य में। तो इसका सही आंसर है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर। मोतीलाल तेजावत ने वनवासी सेवा संघ की स्थापना कब की थी? 1936, 1945, 1963 और 1886। तो इसका सही आंसर होगा 1936। मोतीलाल तेजावत की अगर बात की जाए तो इनका जन्म जो है 1886 में कोलियारी गांव उदयपुर में हुआ था। और ये लोकप्रिय थे बाबूजी के नाम से और आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। इन्होंने एक ही आंदोलन की शुरुआत की मातृकुंडिया गांव चित्तौड़गढ़ से। तो मातृकुंडिया गांव चित्तौड़गढ़ से इन्होंने एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। तो मातृकुंडिया अगर स्थान की बात की जाए तो मातृकुंडिया में मेला लगता है वैशाख पूर्णिमा को। और राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है मातृकुंडिया को, और मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। और मोतीलाल तेजावत जिन्होंने 21 सूत्री मांग मेवाड़ पुकार जो कहलाता है ये इन्होंने प्रस्तुत की थी। और इनकी जो मृत्यु है वो 1963 में होती है। अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, जैसलमेर शैली और मारवाड़ शैली। तो इसका सही आंसर होगा मेवाड़ शैली।
तो आज के इतने क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।